एक गरीब किसान अपनी इकलौती जमीन बेचकर कुछ पैसे जमा करता है और वो पैसे अपने ग्रेजुएट बेटे को देता है। बेटा दिल्ली चला जाता है, एक सपना लेकर, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। वो दिन रात एसएससी सीजीएल की तैयारी में लग जाता है, लेकिन जब उसके हाथ में एडमिट कार्ड आता है तो उसमें एग्जाम सेंटर ही मेंशन नहीं होता। कई बार कोशिश और शिकायत करने के बाद जब सेंटर मिलता है तो वो होता है 700 किलोमीटर दूर। फिर भी वो लड़का खुद के पैसों से सफर करता है, बसों ट्रेनों में धक्के खाता है और सेंटर तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि उस सेंटर पर तो किसी तकनीकी खराबी की वजह से एग्जाम हो ही नहीं रहा। ना कोई एसएमएस, ना कोई ईमेल, कोई सूचना नहीं। फिर उसे दूसरा सेंटर अलॉट किया जाता है। वो फिर से सफर करता है, पहुंचता है नए सेंटर, और जब एग्जाम देने बैठता है तो माउस काम नहीं करता। 35 से 40 बार एग्जाम के बीच में माउस बदलना पड़ता है। इतनी तकलीफों के बाद जब वो किसी तरह एग्जाम देता है तो अगले दिन न्यूज आती है, पेपर लीक हो गया है, एग्जाम रद्द, मेहनत बर्बाद, समय बर्बाद, पैसे बर्बाद। और ये कोई कहानी नहीं है, ये है हमारे देश की कड़वी सच्चाई। इस सिस्टम को देखकर हमारे देश के कुछ काबिल और ईमानदार टीचर्स, नीतू सिंह, राकेश यादव, हिमांश सिंह सर टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इनका सम्मान करने की जगह इन्हें भूखा प्यासा रखा गया। इतना ही नहीं, कुछ को गिरफ्तार तक कर लिया गया। ये सब देखकर देश के स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। लेकिन उनकी आवाज सुनने की जगह उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। आपको पता है आगे क्या होगा? इस प्रोटेस्ट को एक साजिश का नाम दे दिया जाएगा। कहा जाएगा कि ये टीचर्स पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनकी बेइज्जती की जाएगी और फिर यह मामला वहीं खत्म कर दिया जाएगा। और इस सिस्टम की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य डार्क होता जा रहा है। अगर आप सच में देशभक्त हैं तो इन स्टूडेंट्स और टीचर्स को सपोर्ट करो। जस्टिस फॉर एसएससी स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग चलाओ और सब्सक्राइब करो ऐसे ही सच को जानने के लिए। आवाज उठाओ, क्योंकि चुप रहने से सिस्टम नहीं बदलेगा।